बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे दबाव को। मैंने आपको दबाव की तारीफ़, उसकी मैकानियत और मुख्तलिफ़ ज़राए के मुतल्लिक़ बताया था। आज हम उस दबाव के हवाले से एक अहम सोर्स को डिस्कस करेंगे, एक अहम ज़रिए को डिस्कस करेंगे, और वो है कशमकश या तसादम। कशमकश क्या होती है, इसकी कितनी इक़साम हैं, और इंसान ज़िंदगी के वाक़यात और दबाव और माहौली शराइत की वजह से किस तरह से मुख्तलिफ़ टेंशन्स का शिकार होता है, उसे हम स्टडी करेंगे। ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में शामिल होंगी। कशमकश से मुराद एक ऐसी ज़हनी कैफ़ियत, एक ऐसी ज़हनी सूरत हाल है जब दो या दो से ज़्यादा महरक़ात या मकासद फ़र्द के सामने होते हैं और फ़र्द को उन दोनों में से किसी एक मकसद को चुनना होता है, लेकिन उस चुनाव में उसको तकलीफ़ महसूस हो रही होती है या वो ज़हनी दबाव या कोफ्त महसूस करना शुरू करता है। तो ऐसी सूरत हाल को हम कशमकश कहते हैं, या हम इसको ज़हनी तसादम का नाम भी देते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा मकासद के दरमियान चुनाव के हवाले से इंसानी ज़हन किसी दबाव का शिकार हो जाए, किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए, तो ये चीज़ कशमकश कहलाती है। कशमकश जो है वो वकूफ़ी और हिजानी तनाव का सबब बनती है। इंसान की सोच में डिस्टर्बेंस आ जाती है या इंसान जज्बाती तौर पर डिस्टर्ब हो सकता है। ये दोनों कैफियत जो हैं ये कशमकश की वजह से पैदा होती हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कशमकश की इक़साम कितनी हैं। हमारे पास बुनियादी तौर पर 4 इक़साम आती हैं कशमकश की। पहली किस्म जो है वो हसूल कशमकश कहलाती है। दूसरी गुरेज़ कशमकश कहलाती है। तीसरी हसूल गुरेज़ कशमकश कहलाती है। और चौथी कसीरुल मकासिद हसूल गुरेज़ कशमकश कहलाती है। हसूल जो कशमकश है, इसके अंदर अगर हम देखें तो जैसा कि नाम से ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि दोनों जो मकासद हैं इंसान के लिए, फ़र्द के लिए, वो बहुत अहम हैं और दोनों उसकी चॉइस की चीज़ें हैं, लेकिन उसने उन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। और जब ऐसी कैफियत के अंदर इंसानी ज़हन टेंस हो जाए, तनाव का शिकार हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो फ़र्द इस वक्त हसूल कशमकश का शिकार हो चुका है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स किताबों की दुकान पर जाता है, उसकी जेब में एक किताब ख़रीदने के पैसे मौजूद हैं, लेकिन दुकान पर उसे 2 किताबें अच्छी लगती हैं। अब जब वो फ़ैसला नहीं कर पाता उस जगह पे कि उसने कौन सी किताब जो वो ख़रीदनी है, कभी वो एक किताब को कहता है कि मैं ये किताब ख़रीदूँगा, फिर वो उसको रखता है और दूसरी किताब को उठाता है, वो कहता है मैंने ये किताब ख़रीदनी है। तो एट ए टाइम दोनों किताबें मुस्बत असर रख रही हैं, यानी दोनों किताबों की तरफ वो दोनों किताबों को हासिल करना चाहता है। तो हसूल का महरिक दोनों के हवाले से इंतहाई मज़बूत है, लेकिन उसने चुननी सिर्फ़ एक किताब है। जब वो उन दोनों किताबों में से किसी एक किताब के चुनाव में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, तो हम इस कशमकश को हसूल कशमकश का नाम जो है वो दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो कशमकश का आता है वो आता है हसूल गुरेज़ कशमकश। अब ये एक ऐसी कैफियत, ज़हनी कैफियत होती है जिसमें एक वक्त पे इंसान किसी चीज़ को हासिल करना चाह भी रहा होता है और हासिल नहीं भी करना चाह रहा होता है। ये अजीबोगरीब किस्म की ज़हनी कैफियत होती है। मिसाल के तौर पर आप किसी दुकान में जाते हैं, आपको कोई शर्ट अच्छी लगती है, कोई ड्रेस पैंट अच्छी लगती है। अब वो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत पसंद आई है, ये तो हो गया कि ये उसका एक मुस्बत पहलू हो गया, यानी आप उसको ख़रीदना चाहते हैं। अब जब आप उसकी प्राइस पता करते हैं और उसकी प्राइस बहुत हाई आपको लगती है और आप वो प्राइस नहीं पे कर सकते, तो हाई प्राइस की वजह से आपका दिल उसकी तरफ थोड़ा खटा पड़ जाता है। आप उस चीज़ को पसंद तो करते हैं, लेकिन फिर चुन नहीं सकते। तो एक वक्त पे आप ये सोचते हैं कि क्या मुझे ले लेनी चाहिए, फिर दूसरे वक्त पे आप कहते हैं नहीं ये बहुत कॉस्टली है, मैं इसे नहीं लेता। तो एक वक्त पे एक मुस्बत रवैया भी पैदा हो रहा है ज़हन के अंदर, और उसी वक्त उसके मुतालिक एक मनफी रवैया भी आ रहा है जो उसकी कीमत की वजह से आ रहा है। तो ऐसी कैफियत में इंसान जब तनाव का शिकार होता है, तो हम कहते हैं वह हसूल गुरेज़ कशमकश का शिकार हो गया है। अब तीसरी जो हमारे पास किस्म आती है वो गुरेज़ कशमकश की आती है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो दोनों जो मुहर्रिक या मकासद जो इंसान के सामने मौजूद हैं, वो दोनों के दोनों उसके लिए तकलीफ़ देह हैं, लेकिन उसने एक को चुनना है। मिसाल के तौर पर आप ये देख लें कि जिस वक्त जंग होती है,
तो जंग के अंदर आपके पास दोनों में से एक ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है, डू और डाई का, या अगले आदमी को आप मार दें या आप ख़ुद गोली खा लें। तो अब किसी इंसान का कत्ल करना या मारना किसी इंसान को, वो भी चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वो इंसान है तो उसको मारते वक्त एक ख्याल जहन में आ सकता है, लेकिन अगर उस ख्याल को फॉलो किया जाए तो फिर ख़ुद को गोली लग सकती है। इसी तरह से दो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर मैं एक एग्जांपल कोट करता होता हूँ कि आप घर में जाते हैं और अनलकीली दो ऐसी डिशेस घर में बनी हुई हैं, या आप किसी के घर मेहमान जाते हैं, वो आपके लिए दो एक ऐसी डिशेस तैयार करता है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है आपकी कि आप वहाँ पर एज अ मेहमान गए हुए हैं, तो आपने एक डिश को तो खाना ही खाना है। तो कभी आप जो है वो एक की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, फिर दूसरी की तरफ बढ़ाते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि इनमें से मैं किसे अवॉइड करूं, किसे मैं छोड़ दूं। तो अब सूरत हाल ये होती है कि आप दोनों को बुनियादी तौर पर छोड़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे होते क्योंकि मजबूरी है, आपने एक का डिश को तो खाना ही खाना। तो गुरेज कशमकश के अंदर दोनों जो महरक़ात, दोनों जो मकासद होते हैं, उनकी तरफ इंसान का मनफी महरक जो है वो मौजूद होता है। यानी अब वो इसकी एक और एग्जांपल जो हम स्टूडेंट्स के हवाले से अगर देना चाहें तो ये होता है कि स्टूडेंट कहता है मैं मेहनत भी ना करूं और फेल भी ना हूं। मेहनत करना जो है वो भी प्रॉब्लम है, और फिर फेल होना जो है वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो कहता है जी मैं मेहनत भी ना करूं, आसानी से सारा काम हो जाए, और पास भी मैं हो जाऊं, बग़ैर मेहनत के पास हो जाऊं। तो ये दोनों जो है वो नेगेटिव थिंकिंग है जो उसके ज़हन में आ रही हैं। अब उनमें से एक का चुनाव उसको करना पड़ जाता है, और वो चुनाव क्या है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर वो इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करता भी है कि चलो कोई बात नहीं मैं फ़ेल हो जाऊंगा, तो उसे फिर भी हैज़र्ड्स का सामना करना पड़ता है, फिर भी लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है। तो गुरेज कशमकश के अंदर बुनियादी तौर पर दोनों नेगेटिव जो है वो मकासद सामने आते हैं, उनमें से किसी एक मकसद का चुनाव हर सूरत में करना होता है, और इंसान जब इस हवाले से ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है तो वो गुरेज कशमकश कहलाती है। चौथी किस्म मैंने आपको बताई थी कसीरुल मकासद हसूल गुरेज जो है वो कशमकश। ये उस सूरत में होती है जब किसी एक हवाले से बहुत सी मुस्बत और मनफी पहलू जो हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये बताया जाता है कि आप जो है वो यहाँ से अपने गांव से शहर में शिफ्ट हो जाएं। अब शहर में शिफ्ट होना जो है वो बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा शहर के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ शहरी ज़िंदगी निस्बतन टफ़ और मुश्किल है, और वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सर्वाइवल के लिए। वहाँ पे महंगाई ज़्यादा होती है, वहाँ पे अपने आप को बेहतर रखने के लिए हो सकता है 2 से 3 जॉब्स जो वो इंसान को करनी पड़ जाएं। इसके बरक्स गांव में मुमकिन है वो एक ही जॉब के ज़रिए से अच्छा गुजारा कर रहा हो, तो बाज़ औक़ात लेकिन उसे वो तमाम फैसिलिटीज़ गांव में अवेलेबल नहीं हैं जो उसको शहर के अंदर अवेलेबल हैं। तो एट ए टाइम जो है वो शहरी ज़िंदगी बहुत से पहलुओं से मुस्बत भी है और बहुत से पहलुओं से मनफी भी है। तो ये होता है कसीरुल मकासद जो है वो हसूल गुरेज कशमकश होती है। अब बाज़ औक़ात ऐसे ही कशमकश की वजह से इंसान जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है कि वेदर आई हैव टू शिफ्ट टू द सिटी और नॉट, क्या मुझे शहर में शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ भी आ जाती है। ज़िंदगी के वाक़यात जो कि इंसान को पेश आते हैं उसकी वजह से भी इंसान जो है वो माहौल के ज़ेर असर ज़हनी दबाव का शिकार हो सकता है। अच्छा, ये जो वाक़यात होते हैं इनके दोनों इम्पेक्ट होते हैं, ये मुस्बत भी हो सकते हैं, मनफी भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी शिद्दत और दौरानिये की वजह से ये इंसान को बहुत सवीरली मुतासर करते हैं। अब जो हुमर्स और राहे ने 1978 के अंदर एक सर्वे किया था, एक रिसर्च की थी, और समाजी मुताबिकत के स्केल के मुताबिक उन्होंने देखने की कोशिश की थी कि इंसानी ज़िंदगी में वो कौन से वाक़यात हैं जिनकी वजह से इंसान ज़हनी दबाव का शिकार होता है। तो उन्होंने उसकी परसेंटेज निकाली थी कि दबाव की शिद्दत इंसान मुख्तलिफ़ वाक़यात के हवाले से कैसे फ़ील करता है। तो उन्होंने ये एक चीज़ ये बताई थी कि मैं आपको ये स्केल सिर्फ बता देता हूँ, आपको जल्दी इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आती है वो आती है, ये देख लें कि बुक के अंदर ये स्केल ऑलरेडी आपको गिवन है, और इस स्केल के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। जीवन साथी की मौत जो है उसकी वजह से 100% इंसान दबाव का शिकार हो जाता है। तलाक़ की वजह से 73% वो शिकार हो जाता है। अज़दवाजी ज़िंदगी में अलहदगी या डाइवोर्स की वजह से 65% वो दबाव का शिकार फील करता है, दबाव को फील करता है, दबाव का शिकार हो जाता है। जेल में जाने की वजह से 63% उसकी लाइफ जो है वो टेंशन का शिकार हो जाती है, वो दबाव का शिकार हो जाती है। ख़ानदान के किसी नज़दीकी आदमी की फौतगी हो जाए, बहन भाइयों में से कोई फ़ौत हो जाए, माँ बाप में से कोई फ़ौत हो जाए, तो
फिर भी 63% जो है ज़िंदगी का दबाव जो है वो इंसान फ़ील करता है, माहौल का दबाव जो है वो फ़ील करता है। ज़ाती तकलीफ़ या बीमारी की वजह से 53% दबाव महसूस करता है। शादी अगर उसकी हो जाए तो 50% उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या दबाव, ज़हनी दबाव जो है वो उसका बढ़ जाता है। मुलाज़मत से अगर उसको छुट्टी मिल जाए या उसको निकाल दिया जाए तो उसकी वजह से 47% ज़हनी दबाव या टेंशन का शिकार हो जाता है। अज़दवाजी समझौता ना अगर उसका हो सके और ख़राबी ज़्यादा बढ़ जाए तो उस सूरत में भी 45% जो है वो घरेलू लड़ाइयों की वजह से उसका ज़हन जो है वो दबाव या टेंशन का शिकार हो जाता है। रिटायरमेंट पर चूँकि वो एक नॉर्मल लाइफ जो है उससे हट जाता है और उसकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो तकरीबन 5% जो है वो उसको दबाव का शिकार हो जाता है। जिनसी मसाइल की वजह से 39% शिकार होता है। माली इक़्तिसादी तब्दीलियों की वजह से 38% होता है। नज़दीकी दोस्त की मौत होने से 37% दबाव का शिकार हो जाता है। ससुराल के साथ अदम मुताबिकत की वजह से 29% वो डिस्टर्ब होता है। रहाइश की तब्दीली की वजह से 20% होता है। खाने की आदत तब्दील हो जाए 15%। कानून की पाबंदी ना करे और फिर भी वो ज़हनी टेंशन का दबाव का शिकार रहता है तो वो तकरीबन 11% उस दबाव को फ़ील करता है। तो ये हमारे पास कशमकश और दबाव की जो मुख्तलिफ़ स्केल्स के मुताबिक जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, इंसानी ज़िंदगी के अंदर होने वाले वाक़यात इंसान को किस तरह से मुख्तलिफ़ दबाव का शिकार करते हैं, वो हम यहाँ पर जो है वो स्टडी करते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह हम कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे कि इस दबाव की वजह से कौन से नफ्सियाती डिसऑर्डर्स जो हैं वो इंसान के अंदर इमर्ज होते हैं और उनको किस तरह से कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। इंशाअल्लाह अगर इस हवाले से आपके ज़हन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू टू आंसर योर क्वेश्चन। मे गॉड ब्लेस यू।